को जय भीम। और पीबीएसपी का कि सम्राट अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा, सम्राट अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा। ये करते हुए सभी लोगों को मेरा जय भीम। जय भीम मीन्स आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। आप में निहित मानवता और महानता की मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट पीबीएसपी का बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अगर हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लोग, अगर हम लोग काम करेंगे तो हम किस शिक्षा नीति पर काम करेंगे? तो पीबीएसपी ने इसके लिए सबसे पहले तो जाति का अध्ययन किया, जाति को समझने का काम किया और जाति को समझकर जाति को हैंडल करने का काम कर रहे हैं ताकि हम डीकास्ट और कास्टलेसनेस के कंसेप्ट पर लास्ट में पहुंच सके। सेकंड जो हमारा विषय है दैट इज द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट, या कहिए ये अम्बेडकरिज्म, एजुकेशन ऑफ अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरवाद की शिक्षा कहिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की एजुकेशन फिलॉसफी कहिए, बहुजन आंदोलन की एजुकेशन फिलॉसफी कहिए। इसमें ये बहुत परसों हमारे सीनियर साथी अमर सिंह चौहान सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलोबरेट किया था और बहुत कुछ जानकारी उन्होंने हम लोगों को उपलब्ध कराई थी। आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इस एजुकेशन फिलॉसफी पर, वो बहुजन मूवमेंट की वो एजुकेशन फिलॉसफी है जिस आधार पर हमारा संपूर्ण सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट टिका हुआ है। वो हमारा बेस है जिस पर हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं आज। वो कौन सी एजुकेशन फिलॉसफी है ये हमको समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। ये एजुकेशन फिलॉसफी सम्राट अशोक, संत रविदास, संत कबीरदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, प्रोफेसर जॉन डेवे और महानायक काशीराम साहब, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा में कोई ना कोई एक ऐसा हम लोगों को सिखाने का, संपूर्ण शिक्षा जो है हम लोगों को बताने में लगी हुई है। और उस शिक्षा पर अगर हम चलते हैं तो हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट निश्चित रूप से एक मुकाम पर हासिल होता है जाकर के। सबसे पहले अगर हम सम्राट अशोक की एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो संत तो नहीं है लेकिन वो एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन फिलॉसफी है। और उन्होंने उनकी एजुकेशन फिलॉसफी में सबसे पहली बात तो जो पहले भी बताया जा चुका है, उनकी जो शिक्षा नीति थी वो अनुवांशिकी थी, अनुवांशिकी और भावसुदी शिक्षा नीति। बाकी उनकी जो तिरही, वार्ता और दंड नीति ये भी उनके शिक्षा के क्षेत्र थे, लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज द अनुवांशिकी और भावसुदी। अनुवांशिकी जो विद्या है ये सोच विचार करने वाली विद्या है, सोच विचार करने वाली विद्या, सोच विचार बनाने वाली विद्या, सोच विचार करके काम करने वाली विद्या। इस विद्या से काम करने के कारण, इस विद्या पर से काम करने के कारण ही महान महाराजा अशोक अपने को इस पूरे काल में सवर्ण काल के रूप से, सवर्ण काल, उस कालखंड को सवर्ण कालखंड कहा जाता है। वो कालखंड क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने अपने जनता को सोच विचार करने वाली शिक्षा और भावशुद्धि शिक्षा देने का काम किया। एक जगह उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपने लोगों के, मैं जो कुछ भी मैं अपने लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं वो मूलतः लोगों को सोच विचार वाला बनाकर ही ला सका। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। इसके साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक कोटेशन 2-3 जगह कोट किया है, जो मैं पहले भी बताया है। उन्होंने एक कोट किया है उसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, इन राइटिंग और स्पीचेस में भी उन्होंने अपना वो कोटेशन कोट किया है बाबा साहब ने। वो कोटेशन अभी हम लोगों ने जो दस्तावेज दिया था 23वीं जन्म शताब्दी समारोह का 25 दिसंबर के लिए, उसमें भी हम लोगों ने उसको कोट किया है कि वो जो है, देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which is the period of freedom, greatness and glory. That is the period of Maurya Empire. At all other time in the country suffered from defeat and darkness, but the Maurya period was a period when Chaturanga was completely annihilated, when the Sudras, who constitute mass of the people, come in their own and become rulers in the country.
the period of defeat and darkness is the period when Chaturvan flourished to the domination of the greater part of the people of the country. कहने का तात्पर्य ये कि वो जो है अपने समय में सोच विचार करने वाली शिक्षा देकर के ही अपने समय में जो अंधेरे में और डार्क उसमें जो डिफीट जो साम्राज्य था उसको स्वर्ण काल बनाने में सफल हो सके और शूद्र लोग पूरी तरीके से अपना शासन बनाने में सफल रहे। ये बाबा साहब ने भी कूट किया है। इसका मतलब सम्राट अशोक की जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में काम करने वाले लोग और पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के तहत काम करने वाले लोगों के लिए ये विद्या हमको सीखनी पड़ेगी। एक चीज ये जो सम्राट अशोक की विद्या है ये सोच विचार करने वाली विद्या है और ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए ये जो विद्या के बाद जो संत रविदास है, संत रविदास जी ने भी इस पर बहुत एजुकेशनल फिलॉसफी पर अपना बोला है। उन्होंने कहा है कि अविद्या अहित कीन ताते विदीप मलिन। सेंटेंस को समझना, पढ़ना और उसको समझना बहुत आवश्यक है इसको कि अविद्या अहित कीन, एक अविद्या, विद्या के मतलब विद्या, अविद्या मतलब जो विद्या से परे, अहित कीन बहुत अहित हुआ। क्या क्या किया गया? ताते विवेक दीप मलिन, जो बुद्धि का दीप था वो बुझ गया। क्या बुद्धि का दीप था? कि हमारे सोच विचार करने की क्षमता हमारी नष्ट हो गई। किसने कहा? संत रविदास ने कहा। क्यों कहा? कि संत रविदास को, उनको ये पता था कि सम्राट अशोक की इच्छा जो शिक्षा थी वो अनुवांशिकी विद्या थी, सोच विचार करने वाली। उस एक विद्या के छिन जाने से, एक विद्या के चले जाने से, अविद्या अहित कीन, एक अविद्या से कितना बड़ा अहित हो गया। ताते विवेक दीप मिलन, माने हमारे विवेक का जो दीप था, सोच समझने की जो शक्ति थी वो हमारी नष्ट हो गई। ये संत रविदास ने एक सेंटेंस में उनकी सारी शिक्षा नीति को प्रो करके और हमको समझाने का इंडिकेशन दिया है। और वो उन्होंने कास्ट पर भी बहुत बोला है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि कास्ट का स्लोगन हो चुका है पहले। हम उनकी जो सोच विचार करने वाली शिक्षा का जो सेंटर है वह इस सेंटेंस से पूरी होती है। इसके बाद हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो चौथे गुरु हैं, वो तीसरे गुरु जिनको ज्योतिबा फुले, जो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे संत रहे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए उनका बहुत बड़ा काम रहा। इस शिक्षा के कारण जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफ अशोका द ग्रेट बाय थिंकिंग फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर स्टेट, इसी विद्या के कारण जिससे सम्राट अशोक का शासन जो था वो समृद्ध और सुखद बन सका, वो एक अकेली शिक्षा थी। उसी को सम्राट उन्होंने संत रविदास ने कहा। अब हम जो इनका महात्मा ज्योतिबा फुले का जो उनकी किताब है किसान का कोड़ा, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है और मैं उसको डिटेल में बताना चाहूंगा। उसमें एक प्रस्तावना से पूर्व, प्रस्तावना के साथ उसमें एक सेंटेंस उन्होंने लिखा है, जो जिस सेंटेंस में संपूर्ण एजुकेशन फिलॉसफी और पूरे हिस्ट्री को उन्होंने पिरोने का काम किया। वो है सेंटेंस, विद्या बिना मति गेली, विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, मति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खिचले, इतने इतके अनर्थ एके विद्ये न कीले। इसको मैं अब एक एक सेंटेंस को समझाने की कोशिश करूंगा कि विद्या के पहला जो सेंटेंस है, विद्या बिना मति गई। हम जो आम लोग हैं, जो पीबीएसटी के लोग नहीं हैं या जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, उनको अगर ये सेंटेंस पढ़ने के लिए दिया जाए तो इसका अर्थ क्या लाएंगे, समझेंगे, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विद्या बिना मति गई, वो समझेंगे कि मति का मतलब पागल हो गया, उसका दिमाग मारा गया। सच्चाई है, सही कह रहा है वो बिल्कुल,
क्योंकि विद्या बना मति गेली, विद्या के संपूर्ण निषेध के द्वारा हमारे सोचने की क्षमता और भाव शुद्धि को बलात् नष्ट किया गया। इसको आप बिल्कुल सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में समझने का काम करें। विद्या बिना मति गेली, विद्या के अभाव में आपके जो सोच विचार करने की क्षमता थी वो नष्ट हो गई। ये ज्योतिबा फुले क्यों लिखते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किन परिस्थितियों को लेकर के ज्योतिबा फुले इस सेंटेंस को लिखते हैं, वो कहते हैं, और इसका भाव भी यही है कि जो मौर्य एम्पायर सोच विचार करने वाला शासन था हमारा, जो उसके 10वें शासक थे बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या एक षड्यंत्र के तहत पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब बृहद्रथ की हत्या की गई तो बड़े सोच विचार कर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनका आत्मरक्षा का अधिकार छीना गया, उनका वेपन्स, जो शस्त्र रखने का अधिकार है, वो छीना गया। उसके बाद वो इसलिए छीना गया कि ये बड़ी मार्शल कौम है, इनको हम युद्ध में नहीं हरा सकते हैं। अगर हम इसका अगर हथियार छीन लेंगे तो ये हमसे कभी युद्ध नहीं कर पाएगा, हमें कभी ये हरा नहीं पाएगा। ये बात क्यों हुई, क्योंकि बृहद्रथ की हत्या के बाद उन्होंने इस समाज को जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से सुमित भार्गव जो काशी का ब्राह्मण था, उसने मनुस्मृति नाम की एक अवधारणा को जन्म दिया, जिसे मनुस्मृति संविधान कहते हैं मनुवादी लोग, दूसरी विचारधारा के लोग उसको अपना संविधान कहते हैं। वो जो संविधान है वो हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए, हमारे लोगों को जन्म जन्मांतर बदतर स्थिति बनाने के लिए, ये सब काम करने से पहले उन्होंने बहुत क्रूर काम किया कि शासक की हत्या के बाद लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु, सोच विचार करने वाले लोग और जो अच्छे लोग थे उनकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद उन्होंने देखा कि जब उनको मनोबल रूप से कमजोर कर दिया गया, जब सब नष्ट कर दिया गया पूरा शासन प्रशासन, तब उन्होंने इस मनुस्मृति की रचना करी और पहला अधिकार जो छीना गया वो शस्त्र रखने का अधिकार हमसे छीना गया। शस्त्र रखने का अधिकार छीनने का मतलब है कि आत्मरक्षा का अधिकार, हमें अगर कोई मारे तो हम अपनी रक्षा न कर सकें, ऐसा विधान उन्होंने बनाया। दूसरा उन्होंने बनाया हमारा कि शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार कौन सा था? शिक्षा वही अधिकार था जो उस समय प्रचलित थी, और वो प्रचलित शिक्षा थी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी शिक्षा कौन सी थी? सोच विचार करने वाली थी। सोच विचार करने वाली शिक्षा यानी कि ये समाज को आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया और सोच विचार करने वाली शिक्षा से वंचित किया गया। और सोच विचार शिक्षा से वंचित करने के बाद उन्होंने संपत्ति का भी अधिकार छीना। तो क्या कहते हैं ज्योतिबा फुले कि विद्या बिना मति गेली। तो यहां जो विद्या के संपूर्ण निषेध के कारण, यानी कि यहां जो हमसे शिक्षा छीनी गई, जो विद्या छीनी गई, वो सोच विचार करने वाली विद्या छीनी गई, साइंस ऑफ थिंकिंग, सोच विचार करने की विद्या हमसे छीनी। और वो भी कैसे छीनी गई? बलात्। We have lost our ability to think and develop emotional intelligence in the denial of education or the forced ignorance. इन्होंने जबरदस्ती उस शिक्षा को हमसे छीनने का काम किया ताकि हम जो है जन्म जन्मांतर गुलाम बने रह सकें और वो हमको जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रख सके। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? विद्या बिना नीति गेली। विचार करने की क्षमता और भावशुद्धि के निषेध के बाद उन्होंने जो हम शासक थे उस समय, सम्राट अशोक के समय में शासक थे, तो शासन की जो नीति हमारे लोगों के पास थी वो थिंकिंग एजुकेशन के कारण, वो उस नीति को भी उन्होंने नष्ट, उसी बलात् शिक्षा से छीनने के बाद वो हमारी हुई नीतिमत्ता को नष्ट किया गया। जो हमारी शिक्षा सिंधी सोच विचार करने वाली, और जो हम शासक थे, शासन करने की जो हमारी नीति थी, जिसमें हम मास्टर थे
क्योंकि अशोका दी सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अशोका दी ग्रेट बाय थिंकिंग फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर स्टेट, एक समृद्ध कार्यशाली शासन सोच विचार के कारण वो हमसे छीन लिया और हमारी नीति जो थी, शासन करने की नीति थी, वो नीति हमारी नष्ट हो गई। और उसके अभाव में क्या हुआ, वी लॉस्ट आवर प्रोसेस टू डायनेमिज्म इन द एब्सेंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। और हमारी जो सेल्फ गवर्नेंस की जो नीति नष्ट होने क्या, हम जो डायनेमिज्म यानी कि जो प्रोसेस ऑफ डायनेमिज्म, जो तरक्की का मार्ग था, जो हम प्रगति का रास्ता था, समृद्धि का रास्ता था, वो रास्ता हमारा खत्म हो गया। यानी कि सोच विचार करने वाली शिक्षा छीनी गई, शासन करने की नीति हमारी छीनी गई, और जो प्रगति और समृद्धि का रास्ते का जो सिस्टम हमको पता था, वो डायनेमिज्म जो था उसका, वो हमसे छीन लिया। क्या हुआ इसके परिणाम, कितना अमंगल, कितनी अनहोनी हो गई इस विद्या के बलात् निषेध के कारण। हाउ टू severely insult the humanity of the conspiracy of the force denial of the education। एक विद्या के छीनने के कारण कितना नुकसान होता चला गया, मति विना वित्त गेले। जो डायनेमिज्म का रास्ता हमारा जो खत्म हुआ, प्रगति और समृद्धि का जो रास्ता खत्म हुआ, उसके कारण हम जो है वित्त गेले। हमारी फाइनेंस पावर जो थी वो भी हमारी खत्म हो गई। तदंतर परिणामता, गतिशीलता और समृद्धशीलता के अभाव में हमारी वित्त व्यवस्था का ह्रास होता चला गया और नष्ट भी हो गया। और उन्होंने हमारा संपत्ति का जो अधिकार छीना था, वो यही था कि पूरे सिस्टम के बाद हमारे पास संपत्ति भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। ये अकेला जो काम हुआ एक विद्या के कारण। विद्या बिना शूद्र खचले। तद वी हैव लॉस्ट आवर फाइनेंशियल सिस्टम, नहीं सॉरी, शूद्रास डाउनग्रेडेड एंड डाउनफॉल वाज कॉज्ड इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस सिस्टम। शूद्रों का वित्त के अभाव में, यानी कि जो हमारे पास जो फाइनेंस पावर थी, जो मैकेनिज्म था फाइनेंस पावर को कमाने का, वो जब हमारा खत्म हुआ, छीना गया बलात्, बाय फोर्स इग्नोरेंस, तो क्या हुआ कि हम जो है तद अनुसार क्रम धीरे 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 हमारा जो है ह्रास होता गया और हम जो है बिल्कुल गर्त में चले गए। ये क्या हुआ, इतना अनर्थ एक विद्येन अकेले, ये सारा का सारा जो डाउनफॉल हुआ, अंधे पतन हुआ, जो खत्म हुआ हमारा शूद्रों का साम्राज्य, और जो हम जन्म जन्मांतर गुलाम बने, सिर्फ जो है एक विद्या के कारण, एक विद्येन अकेले। ये जो ज्योतिबा फुले का जो सूत्र है, जब हम इस चीज को अध्ययन करते हैं कि सोच विचार करने वाली हमारी शिक्षा छीनी गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हमसे छीनी गई, जिसकी वजह से हम शासन और सत्ता की नीति को हम खो बैठे, और शासन और सत्ता की नीति के बाद हम फाइनेंशियल सिस्टम को भी खो बैठे, और फाइनेंशियल सिस्टम के बाद शूद्र का सत्यानाश होता है। इससे तीन कंसेप्ट पैदा हुए। ये जो चीजों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो तीन कंसेप्ट पैदा होते हैं। वो तीन कंसेप्ट हैं हमारे की शिक्षा के नकारने से, एक थिंकिंग स्किल एजुकेशन के नकारने से, अकेली एक एजुकेशन के नकारने से हमारे जो तीन कंसेप्ट पैदा हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कि चैलेंज द कंसेप्ट्स, लीड टू इनोवेशन, रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। ये ज्योतिबा फुले की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने कहा चैलेंज द कंसेप्ट, आप चुनौतियों को स्वीकार करें, लीड टू इनोवेशन, आविष्कारों को लीड करें, को खोजें आप, और रिसॉल्व द क्रिएटिविटी, और सृजनता को एक्शन आइडियोलॉजी को जन्म दे। ये ज्योतिबा फुले की एजुकेशन फिलॉसफी थी। इस एजुकेशन फिलॉसफी से ये कंसेप्ट पैदा होता है। ये जो कंसेप्ट पैदा होता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको आत्मसात किया, इस सूत्र को आत्मसात किया, आत्मसात करके हमारे समाज को
20 जुलाई 1942, 20 जुलाई 1942 को एक मीटिंग के दौरान उन्होंने हमको कहा, बाबा साहब ने एक कंसेप्ट दिया, 5 आर्टिकल का था वो, 20 जुलाई 1942 को, और उन्होंने इसको वॉल्यूम नंबर 18 में पार्ट 3 में ये दिया हुआ है उन्होंने, ये कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जो ज्योतिबा फुले की एजुकेशन फिलॉसफी है, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से बाबा साहब ने इसको आत्मसात किया और बहुजन समाज को एक 21वीं सदी, 20वीं सदी के लिए एक नई राह, एक नई रोशनी, एक नया चिराग दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। 2 सेंटेंस और बोले, हैव ए कॉन्फिडेंस और नेवर लॉस पेशेंस। यानी कि कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंस एंड बी पेशेंस। ये 5 चीजें जो है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लोगों के लिए भीम बाण की तरह है। अगर हम इनको एक्सेप्ट करते हैं और इन पर अगर काम करते हैं, तो कोई भी मनुवादी फोर्सेस हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को 1% भी हमको कहीं भी वो डिफीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाबा साहब का ये जो सूत्र है कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित बनो, इस सेंटेंस में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वो क्या रहस्य है? बाबा साहब भी उसी बात को कहते हैं जो सम्राट अशोक के समय में अनुवांशिकी विद्या थी, सोच विचार करने की विद्या थी। उसी विद्या का अर्थ बाबा साहब ने लगाया है, शिक्षित बनो। आज हमारे आम समाज के लोगों में, या हमारे जो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो ज्ञान चल रहा है कॉपी पेस्ट का, उससे लोग ऐसा समझते हैं हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, अम्बेडकराइट मूवमेंट का काम कर रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो विचारधारा को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। शिक्षित बनो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बीए, एमए और बीई और बीएड और ये आप एमबीबीएस और ऐसी डिग्रियां ले लो, ये कदापि नहीं। बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा से मतलब है सोच विचार करना सीखो, बी थिंक, सोच विचार करना सीखो। सोच विचार करने की शिक्षा से, क्योंकि उनको पता है कि ज्योतिबा राव ने भी यही कहा है कि सोच विचार की वजह से हमारा ये सारा अनर्थ हुआ है, और सम्राट अशोक ने भी कहा है कि हम लोगों के, अपने लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सके हैं तो मूलतः उनको सोच विचार वाला बनाकर ला सके हैं। तो बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो का मतलब सोच विचार करना सीखो और सोच विचार करना सिखाओ, और सोच विचार प्रवीण समाज बनाओ, सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। सोच विचार करना सीखो और सोच विचार करना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। लीड टू इनोवेशन टू जनरेट बाय द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ ज्योतिबा राव फुले, जो एजिटेट से बिलोंग करता है कि संभावना खोजो और संभावना सिखाओ। जब आप सोच विचार करने वाले बन जाएंगे, जब आप थिंकिंग करने वाले बन जाएंगे, तो आप संभावनाओं के गर्भ में भी, संभावनाओं का गर्भ भी आपके अंदर पैदा होगा। पॉसिबिलिटी निकलेगी, तरीके तरीके की पॉसिबिलिटी निकलेंगी, और उन पॉसिबिलिटी को आप खुद भी निकालिए और अपने लोगों को बताइए और अपने लोगों को पॉसिबिलिटी खोजने वाला बनाइए। संघर्ष का मतलब, एजिटेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जाति रूपी मॉन्स्टर को लेकर के और हम नए नए वर्गों में जो बटे हुए लोग हैं, हम आपस में लड़ते रहे, 6743 जातियों में आपस में लड़ते रहे और लड़कर के जो है समाज को विघटित करते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां संगठित, एजिटेट से मतलब है कि संभावनाओं के गर्भ में जाकर के संभावनाओं को खोजिए। और तीसरा, अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। ये हम पीबीएसपी के कोटेशंस में बार बार इन बातों को हमारे साहब कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं। अम्बेडकरिज्म इज नॉट ए कि आप सीख लीजिए और जान लीजिए और ज्ञानवर्धन का आइटम नहीं है। दैट इज ए एक्शन आइडियोलॉजी। वो क्या है? वो संगठित बनो, जो ऑर्गेनाइज का मतलब है रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी। हम जो है
क्रिएट सृजनता सीखें और सृजनता सिखाएं और सृजनता सीखने वाला समाज बनाएं। तो बाबा साहब का ये जो 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 उन्होंने चैलेंज दी कंसेप्ट लीड टू इनोवेशन, रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी से जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो का नारा लिया, उसका तात्पर्य बाबा साहब का है कि सोच विचार करना सीखो, सोच विचार करना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। संभावनाएं सीखो, संभावनाएं सिखाओ, संभावनाएं सिखाने वाला समाज बनाओ। सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ और सृजनता सिखाने वाला समाज बनाओ। ये जो बाबा साहब ने, जो ज्योतिबा राव फुले की एजुकेशन फिलॉसफी से बाबा साहब जो प्रभावित हुए, वो ये सेंटेंस उन्होंने लेने का काम किया। मैं जहां तक समझता हूं कि जब तक सोच विचार करना हम नहीं सीखेंगे, सोच विचार करना पीबीएससी भी सिखाने का काम इसीलिए कर रही है। हमारे साहब ने अभी पीछे एक दिन की थिंकिंग स्किल पर क्लास ली थी और साहब कहते हैं कि हमारा ट्रेनर तब परफेक्ट बनेगा जब वो 5 दिन का ट्रेनिंग का कोर्स लेगा और 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद हम उसको ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी देंगे। क्या सिखाएंगे? सोच विचार करना सिखाएंगे, क्योंकि सोच विचार करे बिना हम कभी भी अपने को न व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं, न सामाजिक जीवन में सफल हो सकते हैं। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की बात तो बिल्कुल अलग हो जाती है, तो वो तो बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए थिंक आवश्यक है, क्योंकि अवर एग्जिस्टिंग थिंकिंग इज एक्सीलेंट, अवर एग्जिस्टिंग थिंकिंग इज एक्सीलेंट बट नॉट इनफ। Without thinking, the feeling is tanning. To educate people in thinking skill, to educate people in thinking skill means we dealing with most powerful force on the earth. पीवीएसपी का जो संकल्प है, टू एजुकेट इन थिंकिंग स्किल, हम लोगों को सोच विचार करना सिखाएं, means we are dealing with the most powerful force in the earth. हम लोगों पे, इस जमीन पे सोच विचार करने वाला एक बड़ी शक्ति को पैदा करें। Instead of judging our way forward, we need to design our way forward. जब हम सोच विचार करने वाले बनेंगे, तभी हम आगे सोच विचार करने वाले भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए हमारे महापुरुषों की जो एजुकेशन फिलॉसफी सोच विचार करने वाली चली आ रही है, इस पर कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का संगठन, कोई भी हमारे लोग इस पर चर्चा नहीं करते, जबकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वी नीड टू बी थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन बी, नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज। क्योंकि जो सोच विचार करना है, ये हमारे लिए इसलिए आवश्यक है साथियों, क्योंकि एजुकेट का मतलब, मैं आपको बता दूं, 21वीं सदी में जो एडवर्ड डी बोनो ने जो एक स्लोगन, जो अपना एजुकेशन फिलॉसफी बताई है, मुझे नहीं मालूम है कि उसका सिलेबस में आगे क्या है, मैं तो इस पे आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एजुकेशन कभी पूरी नहीं हो सकती है जब तक नॉलेज, इंटेलिजेंस और थिंकिंग स्किल अगर पूरी नहीं है। तो अगर आपके पास नॉलेज, इंटेलिजेंस और थिंकिंग अगर पूरी नहीं है तो आपकी एजुकेशन अधूरी है। नॉलेज, इंटेलिजेंस और थिंकिंग तीनों मिलकर के एजुकेशन पूरी होती है। तो बाबा साहब ने जो 21वीं सदी में जो एजुकेशन फिलॉसफी को जो बताने का जो काम किया है, वो जो एडवर्ड डी बोनो ने जो दिया है, वो हमारे लिए वही सोच विचार करने वाली एजुकेशन पर आधारित है साथियों। क्योंकि थिंकिंग स्किल कैन बी लर्नड, टॉट, इम्प्रूव्ड, डेवलप्ड, एडवांस्ड एंड एंजॉयड। क्या कि थिंकिंग स्किल कैन बी लर्नड, सिखा सकती है, टॉट, पढ़ा सकती है, इम्प्रूव्ड, आपको आगे बढ़ा सकती है, डेवलप्ड, विकास कर सकती है, एडवांस्ड मतलब आपको और आगे की हाई टेक्नोलॉजी तक ले जा सकती है, एंड एंजॉयड, और जीवन में आप आराम से आनंदित हो सकती है। किससे? सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग स्किल से। जब तक ये जो सोच विचार करने की विद्या है, सम्राट अशोक के समय से चली आ रही है, ये जो ज्योतिबा राव फुले ने हमको बताया है, महानायक काशीराम साहब ने हमको बताया है,
और जिसको हम सीख करके आनंदित करने का काम कर रहे हैं, साथियों बिना इसके नहीं हो सकता। लेकिन ये ऑलवेज बी रिमेंबर दिस, हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, आई विल नेवर फॉरगिव माई एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉट टीचिंग मी हाउ टू थिंक। हमेशा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में जो एजुकेशन सिस्टम आज वर्तमान में है या जो मनुवादी फोर्सेस हमको थोप रहे हैं, ये कभी भी हमको नहीं सिखाते हैं कि सोचना कैसे सीखा। आई विल नेवर फॉरगिव माई एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉट टीचिंग हाउ टू थिंक। कभी भी हमको सोचना नहीं सिखाया गया, कभी हमको सोचना नहीं बताया गया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो है सोच विचार करने वाले बने और सोच विचार वाले बनकर ही अपने समाज का भला कर सके। ये जो एजुकेशन फिलॉसफी है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और बहुत अनिवार्य है। टू एजुकेट ए मैन इज टू अनफिट हिम टू बी ए स्लेव। टू एजुकेट ए मैन, एक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, अनफिट हिम टू बी ए स्लेव, एक आदमी अगर एजुकेट अनफिट, अगर आदमी शिक्षित है तो वो दास के लिए, मतलब स्लेव गुलाम के लिए वो फिट नहीं है। ये कौन कहता है? ये फ्रेडरिक डगलस कहते हैं, एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री रहे हैं, बहुत अच्छे थिंकर रहे हैं। वो कहते हैं टू एजुकेट ए मैन टू इज टू अनफिट टू बी ए स्लेव। एक पढ़ा लिखा इंसान गुलाम बनने के लिए फिट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तो क्या एजुकेट का मतलब? सोच विचार करने वाला व्यक्ति कभी गुलाम नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये जॉन डीवे का कोटेशन है सर। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन अपने आप में परिपूर्ण है। ये जो सोच विचार करने वाली विद्या है, चाहे हम सम्राट अशोक की एजुकेशन आनुवांशिकी विद्या को ले लें, आनुवांशिकी विद्या के बाद हम चाहे संत रविदास के कोटेशंस को उठाकर अध्ययन करें, चाहे हम ज्योतिबा राव के जो विद्या बिना मति गेले वाले सेंटेंस का अध्ययन करें, चाहे बाबा साहब का शिक्षित बनो संगठित बनो संघर्ष करो का ले लें, चाहे फ्रेडरिक डगलस को ले लें, चाहे हम प्रोफेसर जॉन डेवे को ले लें, चाहे एडवर्ड डी बोनो को ले लें। साथियों ये सारा का सारा जो कोटेशंस हैं, सारा का सारा इनका एजुकेशन फिलॉसफी है, ये सोच विचार करने वाली शिक्षा पर आधारित है। और हमको सोच विचार करना नहीं सिखाया गया, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो बलात् शिक्षा छीन करके और हमको जो है एक मनगढ़ंत और स्लेव जन्म जन्मांतर गुलाम बना करके, मनुस्मृति जैसे सुमित भार्गव ने अपनी अध्यस्थान बना करके उस व्यवस्था में जो हमको ढालने का काम किया है, निश्चित रूप को हमको एक दरिद्र और दीन स्थिति में लाकर खड़ा किया। आज जो बाबा साहब ने शिक्षा दे करके, जो कुछ शिक्षा का हल्का सा ज्ञान दे करके हम लोगों को आज जो यहाँ बैठ करके बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये सोच विचार करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मात्र शिक्षा के हल्के ग्रहण करने से हुआ है। अब सोच सकते हैं आप, अगर हमने सोच विचार करने वाली शिक्षा को अंगीकार कर लिया, सोच विचार करने वाली शिक्षा को अगर हमने सीख लिया और सोच विचार करने वाली शिक्षा को लेकर के अगर उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया, एडवर्ड डी बोनो के टूल्स और उस विद्या आधारित सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को, तो हमारे जो मूवमेंट की गति को एक मल्टीपल सिस्टम में कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं जो एजुकेशन फिलॉसफी पर जो मेरा वक्तव्य था वो मैंने पूरा किया और मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। सभी लोगों को मेरा जय भीम। और महान अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, समझाने वालों को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। जय भीम, धन्यवाद।